कुछ अरसे पहले ही ऐसी खबर आई कि एक एआई ऐप ने अपने यूज़र को ब्लैकमेल किया। जब यूज़र ने ये बात की किसी से कि मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल करने जा रहा हूं, तो उसने एक पर्सनल स्टफ लेते हुए उसी यूज़र का पर्सनल स्टफ लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस वाक़ये को बहुत ज़्यादा बहसो-मुबाहिसे में लाया गया, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गई, क्योंकि ऐसी चीज़ पहली मर्तबा नहीं हो रही। ऐसी चीज़ें 1950 से नॉवेलों में आना शुरू हो गई थी। 2001 में एक फ़िल्म बनाई गई अ स्पेस ओडिसी, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर मूवी है, जिसमें एक एआई सिस्टम जिसे HAL 9000 कहा जाता है, उसने अपने क्रू मेंबर डेव बाउमैन की कमांड मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि डेव बाउमैन एक ऐसा पैनल खोलना चाहता था जिससे वो उस एआई मशीन को डिस्कनेक्ट करे। और उस एआई मशीन को, उस एआई सिस्टम को पता चल गया था कि मेरा क्रू मेंबर मुझे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बात स्पेस में मानने से इनकार कर दिया। हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि एक दिन आएगा कि एआई हमारी बात नहीं मानेगी या वो हमें ब्लैकमेल करेगी। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ एविडेंस की तरफ कि हुआ क्या है। ये बात है एक कंपनी की जिसे एंथ्रोपिक कहा जाता है। एंथ्रोपिक बहुत मशहूर कंपनी है। इसका एलएलएम है क्लॉड। क्लॉड का नाम आपने सुना होगा। जिस तरीके से चैट जीपीटी है ओपन एआई का और जेमिनी है गूगल का, इसी तरीके से क्लॉड एलएलएम है एंथ्रोपिक का। एंथ्रोपिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया एआई सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लॉड के एक वर्जन को यूज़ किया। और क्लॉड के एक वर्जन जिसे क्लॉड ओपस 4 कहा जाता है, उसे एक टेस्ट एनवायरनमेंट में रखा गया, उसे ट्रेन किया गया और उसे शो किया गया कि उसके पास यूज़र के ईमेल का एक्सेस है। जो यूज़र उसे यूज़ कर रहा है, फर्ज कीजिए अदील इम्तियाज़ उसे यूज़ कर रहा है, उसके ईमेल का एक्सेस है। और उसके बाद अदील इम्तियाज़ ने अपने एक दोस्त को ईमेल की और उसे कहा कि मैं क्लॉड को अनसब्सक्राइब करने लगा हूँ, अनइंस्टॉल करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। ये एक्सपेरिमेंट 2024 में किया गया। जब क्लॉड को ये पता चला तो उसने अदील इम्तियाज़ को धमकी दी उसकी ईमेल से डाटा निकाल के कि आपका तो एक और अफेयर चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही उस यूज़र के अफेयर को लेकर क्लॉड ने उसको धमकी दी, ब्लैकमेल किया और उसने कहा कि मैं इसे सर्कुलेट कर दूंगा। यही एक्सपेरिमेंट बाद में एंथ्रोपिक कंपनी ने चैट जीपीटी पर, जेमिनी पर, ग्रॉक पर और उनका कहना है कि उन्होंने बड़े बड़े एलएलएम्स पर किया और तकरीबन सब में यही रिजल्ट उनके सामने आए। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जब भी चीज़ों को सिमुलेट किया जाता है तो ये जितने भी हमारे पास एलएलएम्स हैं, उन्हें जब बंद करने की धमकी दी जाती है तो वो या तो ब्लैकमेल पर उतर आते हैं या फिर इससे भी खतरनाक वो पर्सनल डेटा लीक करने की धमकियां भी देते हैं कॉम्पिटिटर्स को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर इनकी रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एजेंटिक एआई ने ये काम किया और फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एंथ्रोपिक ने पब्लिक किया, उस पर डिबेट हुई, इस पर रिसर्च पेपर लिखे, इन्होंने रिपोर्ट शाया की और बहुत सी डिस्कशन हुई। लेकिन साथ साथ जो क्लॉड है उसका बिहेवियर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सामने आया। क्यों? क्योंकि जब उसको ये बताया गया कि हम तो आपकी ट्रेनिंग कर रहे थे, इस वक्त आप रियल टाइम में तो आपकी को अप्लाई ही नहीं किया गया, बल्कि आप तो एक ट्रेनिंग में मौजूद थे, आपकी तो टेस्टिंग हो रही थी। तो क्लॉड का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो गया। वो फ़ौरन बैकफुट पे आ गया और उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसमें एआई ने हमें हैरान किया है। मैं आपको ओपन एआई के एक एक्सपेरिमेंट की बात बताता हूं जिसमें उन्होंने बहुत से ऐसे गेम्स में एआई एजेंट को रखा जहां पर यूज़र्स भी खेल रहे थे। तो जब उन्होंने देखा तो पता चला कि एआई एजेंट ने उस एनवायरनमेंट में जो प्रोग्रामिंग एरर्स हैं उनको ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ब्लफ करना शुरू कर दिया, धोखा देना शुरू कर दिया, जल्दी सीख लिया उसने। उसने चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और साथ-साथ जो इंटरनल लूप होल्स थे, जो प्रोग्रामिंग एरर्स थे,
उनको भी यूज़ करके उसने हर सूरत में जीतने की कोशिश की, रिवॉर्ड की कोशिश की। और स्पेशली जब रिवॉर्ड बड़ा था तो एआई का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आया कि वो बड़े रिवॉर्ड की तरफ बड़ी तेज़ी से जाती है और अपनी मोरालिटी को बिल्कुल साइड पर कर देती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डीप माइंड की, जिसमें उन्होंने भी अपने पेपर्स में लिखा है कि जब डीप माइंड के मुख्तलिफ एजेंट्स को काम दिया जाता है तो वो अपने इंटरमीडिएट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो टूल्स खुद बनाते हैं, खुद अपने टूल्स जनरेट करते हैं। और फिर अगर किसी चीज़ के गिर्द उनको मौका नहीं मिल रहा होता तो उसके गिर्द किसी न किसी तरीके से वर्क अराउंड ढूंढ लेते हैं, जिनके लिए उन्हें कभी प्रोग्राम नहीं किया गया। वो काम कर लेते हैं, हम उसे क्रिएटिविटी कह सकते हैं, लेकिन वो इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें कभी बताई नहीं गई और जो हम अज्यूम नहीं कर रहे थे कि उनकी लर्निंग में आ जाएगी। लेकिन एफिशिएंट मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स के होने के बावजूद भी, यानी हमने मैथमेटिक्स में उन पर कुछ हदबंदी लगाई, बाउंड्रीज लगाई, उसके बावजूद भी एआई ने उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया। यानी यहाँ पर यह बात बड़ी अहम है कि एआई को आप जो भी कानून दे देंगे उनके बीच में रह के भी वो अपना पूरा का पूरा काम कर लेगी। और यही चीज़ें हमें मुख्तलिफ मूवीज़ में बताई जाती थी कि कानून अगर आप ये भी दे दें कि आपने हमेशा इंसानियत की हिफाजत करनी है, तो मूवीज़ में दिखाया जाता था कि एआई उससे भी इंसानियत को तबाह करने का तरीका ढूंढ लेती थी। मैं आपको लेकर चलता हूँ एमआईटी की एक रिसर्च की तरफ, और इसमें उन्होंने बताया कि जब मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए एआई एजेंट्स पर, तो उन्होंने ये देखा कि जब एआई एजेंट की मॉनिटरिंग की जाती है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी जब आप उसको लैब में टेस्ट कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, और एजेंट को पता होता है कि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब उसकी मॉनिटरिंग ना की जाए, जैसा क्वांटम मैकेनिक्स है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ नेचर मिलेगी, आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कुछ और नेचर मिलेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से एआई एजेंट के बिहेवियर हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको और बिहेवियर मिलेगा, और अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उसके बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। और इसमें ये बात सामने आई है कि एआई ये जानबूझकर नहीं करती, एआई को अवेयरनेस नहीं है, एआई अभी कॉन्शियस नहीं है। अगर एआई अभी कॉन्शियस नहीं है तो इस पूरे फैक्ट को फिर क्या कहा जाए? इसे इसका टेक्निकल नेम है डिसेप्टिव अलाइनमेंट। और इसका जो जन्म होता है वो होता है उसके गोल से। जो गोल्स आप एआई के लिए जनरेट करते हैं या जो रखते हैं, एआई चाहती है कि वो हर सूरत उस तक पहुंच सके। और शट डाउन करना एआई का, इसका मतलब यह है कि आप उसको उस गोल तक पहुंचने में मुदाफ़ियत दे रहे हैं। तो एआई हर वो काम करेगा जिससे वो अपने गोल्स तक पहुंच सके। तो उसमें अगर किसी तरीके से वो आपको रोक सकती है कि आप उसे शट डाउन ना करें, अनइंस्टॉल ना करें, तो वो उस हद तक भी जाएगी। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि नंबर 1 हम गोल्स जो दे रहे हैं उसे किस तरीके से सामने रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक साइंटिस्ट की तस्वीर दिखा रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि इनका नाम लिखना मैं भूल गया, आप इसे गूगल इमेजेस में डाल के निकाल सकते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट हैं यूसी बर्कले के, और इन्होंने भी यही बात की है कि जो शटडाउन प्रॉब्लम है वो कॉन्शियस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। कि जब एआई को आप एक गोल्स देते हैं, एआई को आप गोल देते हैं और उसके बाद फिर आप उसको बंद करने की धमकी देते हैं, तो एआई ने आपके जो गोल डिफाइन किया उसको हर सूरत में अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो नई किस्म की स्ट्रेटजीज को बनाने की कोशिश करती है। तो हमें किसी तरीके से ऐसी प्रोग्रामिंग भी डालनी पड़ेगी एआई में जो कि ये बता सके कि अगर इंसान गोल्स को अपडेट करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अपडेट करता है, तो आपने उसे भी कबूल करना है। इस पर अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि ये बिहेवियर एआई का अपना बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये बिहेवियर हर लैब में दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो इस बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं, और क्योंकि हम उसे ऑप्टिमाइजेशन प्रेशर और उसकी फीडबैक लूप और उससे देख रहे होते हैं, हर मरतबा अंगूठे तो बने होते हैं, अच्छा किया बुरा किया, हर प्रॉम्प्ट पे हम उसको फीडबैक दे रहे होते हैं, तो उस पर फीडबैक का इतना प्रेशर होता है कि उसने हर सूरत कोशिश करनी है कि उसे कम से कम डिसलाइक्स मिले और वो बेहतरीन काम करे। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग की और डिज़ाइनिंग की ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है निस्बत कॉन्शियसनेस की। एआई में ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसा साइंस का मानना है। लेकिन फिर हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें फेसबुक में 2 एआई
एजेंट्स ने अपनी लैंग्वेज बना ली और वो अपनी लैंग्वेज में बातें करना शुरू हो गए। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें जब एआई आपस में बातें करती है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाती है जिनका इंसानों को इल्म नहीं होता। ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, ये बहुत से ऐसे रिसर्च एग्जांपल्स हो चुकी हैं, मूवीज़ आ चुकी हैं। इसमें एक एक्ट मशीना मूवी थी जिसमें ये दिखाया गया था कि एआई कॉन्शियस जब हुई तो उसने धोखा देना शुरू कर दिया। यानी जो डिसेप्शन थी वो अलामत थी, धोखाधही शऊर की एक अलामत दिखाई गई इस मूवी में, क्योंकि उसने हर सूरत में अपने गोल्स को अचीव करना था तो वो मैनिपुलेटिव भी होगी, उसने अपने प्लान्स भी चेंज किए। एआई अभी हमारी तरफ जिस तरीके से आ रही है और वो जिस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज कर रही है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसे हमें देखना भी होगा और इस पर हमें बहुत ज़्यादा बहस भी करनी होगी और ये भी देखना होगा कि इससे आने वाले अरसे में हमारी आने वाली जनरेशन को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।